हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल वत्स गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले हैं लेबलिंग का अगला पार्ट। और लास्ट लेक्चर में हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे न्यूमेरिकल किया था और देखा था हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में कैसे हम लेबल बुक में एंट्री करते हैं और उसके बाद कैसे लास्ट में आरएल निकालते हैं। और लगभग सेम प्रोसेस अगले पार्ट में भी है, जिसको राइज एंड फॉल मेथड कहते हैं। राइज एंड फॉल मेथड में भी लगभग सेम एंट्री करना है आपको, 90% सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। और राइज एंड फॉल मेथड बल्कि ज़्यादा आसान है, आपको एंट्री करने में इजी पड़ेगा। तो हम करते हैं, न्यूमेरिकल एक लेते हैं और राइज एंड फॉल मेथड शुरू करते हैं। ये लेक्चर नंबर 4 है। क्वेश्चन है, द फॉलोइंग कंजिक्यूटिव रीडिंग्स वेयर टेकन विद द हेल्प ऑफ डंपी लेवल। तो पूरा क्वेश्चन ना लिख के मैं सिर्फ रीडिंग लिख देता हूं। पहला रीडिंग है 1.904, 2.653, 3.906, 4.026, 1.964, 1.702, 1.592, 1.261, 2.542, लास्ट दो रीडिंग और है 2.006 और लास्ट रीडिंग है 3.145। तो टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रीडिंग है टोटल। अब क्या है, आगे है क्वेश्चन में, द इंस्ट्रूमेंट वाज शिफ्टेड आफ्टर 4th and 7th रीडिंग। सेम क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो 4th और 7th रीडिंग के बाद इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहां पे क्या होगा? चेंज पॉइंट होगा। और 7th रीडिंग के बाद आफ्टर लिखा रहता है 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पे एक चेंज पॉइंट होगा। 2 ही चेंज पॉइंट है, लास्ट वाले क्वेश्चन में 3 चेंज पॉइंट था। उसके बाद लिखा है, द फर्स्ट रीडिंग वाज टेकन ऑन द स्टाफ हेल्ड ऑन द बीएम ऑफ आरएल 100 मीटर। तो बीएम पे आरएल क्या है? आरएल क्या है? ऐसे नहीं लिखते, आरएल एट, एट बेंचमार्क कितना दिया हुआ है? 100 मीटर दिया हुआ है। रूल आउट अ पेज ऑफ लेवल फील्ड बुक, एंटर द एबव रीडिंग देयर ऑन। एक लेवल फील्ड बुक बनाना है जिसपे एंटर करना है सारे रीडिंग को। कैलकुलेट द आरएल ऑफ द पॉइंट, सभी पॉइंट के आरएल को निकालना है। एंड अप्लाई द अर्थमेटिकल चेक, तो अर्थमेटिकल चेक भी करना है। तो हम इसका सेम टाइप से हम इसका टेबल बनाते हैं। पहला है स्टेशन। स्टेशन बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो नहीं भी बना सकते हो। दूसरा रीडिंग है, रीडिंग में 3 कॉलम और बन जाते हैं, सेम जैसे वहां पे बनाया था। आईएस नहीं, बीएस, आईएस और एफएस। मैंने बहुत छोटा बना दिया है। और उसके बाद फिर है राइज, फॉल, आरएल, रिमार्क्स। ठीक है, ये तीनों तो सेम था। पहला स्टेशन था, फिर रीडिंग था, रीडिंग में भी बीएस, आईएस, एफएस सेम ही है जैसा कि लास्ट वाले पार्ट में था कॉलिमेशन मेथड में। और इसके बाद राइज एंड फॉल, 2 अलग अलग कॉलम बनते हैं। वहां पे एक ही कॉलम था एचआई का, उसके बाद एक आरएल का कॉलम जो वहां पे भी था और यहां पे भी है। और तीसरा पॉइंट है रिमार्क्स। अब हम लिखना शुरू करते हैं, एंट्री शुरू करते हैं। पहला रीडिंग है 1.904, 1.904। इसको बोलते हैं बेंचमार्क या फर्स्ट पॉइंट, और इसका आरएल दिया हुआ है 100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, राइज एंड फॉल मेथड को अप्लाई करना है। तो यहां पहले पॉइंट पे कोई राइज या फॉल नहीं हो रहा है,
दूसरे पॉइंट पे हम जाते हैं। पहला हमने पॉइंट लिख दिया और हर पॉइंट का आरएल निकालना है हमें। आरएल क्या करेंगे, प्लस माइनस करना है। या तो राइज हो रहा है तो प्लस करेंगे आरएल से, फॉल हो रहा है तो आरएल से माइनस कर देंगे लास्ट आरएल से। ठीक है, पहला इनको लिख दिया। अब दूसरा 2.653। अब ये क्या हो रहा है, इससे रीडिंग ज्यादा हो रहा है तो हम राइज में लिखेंगे या फॉल में लिखेंगे। देखने से लग रहा है यहां पे कंफ्यूजन होता है अक्सर लोगों को। यहां देखो कि रीडिंग पहले बीएस में 1.904 था, रीडिंग बढ़ गया 2.653 हुआ, तो ये क्या हुआ, राइज हुआ या फॉल हुआ। यहां पे देखने से लग रहा है कि बढ़ने में राइज में लिखेंगे, लेकिन आपको कंफ्यूजन यहां उल्टा लिखना है। उल्टा किस लिए, वो भी लॉजिक है कि उल्टा लिखना इसलिए है, पहले ये इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो फॉल में लिखेंगे। कैलकुलेटर मैं ऑन कर लेता हूं। 2.653 माइनस 1.904 आता है 0.749 और इन फिर आरएल से माइनस करेंगे 100 माइनस 0.749 इक्वल टू 99.251। अब क्यों करते हैं ये आरएल और बीएस को, ये थोड़ा समझते हैं, जरा सा छोटा सा समझा देते हैं। ये रीडिंग है, एक रीडिंग ये है। इसको थोड़ा और नीचे कर देते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। एक ये रीडिंग है। अब ये देखिए कि पहला रीडिंग का कितना, कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। रीडिंग मान लो 5 मीटर आता है, सपोज करते हैं। ये रीडिंग क्या होगा, इससे थोड़ा बढ़ गया, रीडिंग कितना हो गया, 6 मीटर आ गया। फिर इससे और बढ़ गया, इसका रीडिंग आ गया 9 मीटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 मीटर से 6 मीटर गया, फिर 6 मीटर से 9 मीटर गया। ये क्या हो रहा है, ये ऊपर था, अब यहां से फॉल हुआ, नीचे की तरफ आ गया। 6 मीटर मतलब रीडिंग जितना बढ़ेगा उतना फॉल होगा ना, इससे और ज्यादा फॉल हुआ और नीचे की तरफ आ गया। अब अगला रीडिंग जो है यहां से अगर लेते हैं तो ये क्या होगा कि ये छोटा आएगा, ये 9 मीटर का नहीं आएगा, ये 8 मीटर का आएगा। तो लास्ट रीडिंग के कंपेयर में ये वाला रीडिंग कम आएगा। तो रीडिंग कम आएगा, इसका मतलब ऊपर आया तो यह राइज हुआ, ये नीचे आया तो ये फॉल हुआ, ये भी नीचे आया तो फॉल हुआ। तो ये कंसेप्ट है फॉल और राइज का। तो रीडिंग अगर यहां पे बढ़ेगा तो इसका मतलब वो फॉल के कैटेगरी में जाएगा। यहां पे रीडिंग अगर कम आएगा तो वो राइज के कैटेगरी में जाएगा। अगर फॉल होता है तो आरएल से इसको माइनस कर देंगे, अगर राइज होता है तो आरएल को में ऐड कर देंगे। बस इतना ही समझना है और आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। फिर से ये भी आईएस के कैटेगरी में आ जाएगा। 3.906 क्या होगा, फॉल, यहां से यहां भी वैल्यू बढ़ रहा है तो फॉल ही होगा। 3.906 माइनस 2.653 इक्वल टू 1.253। अब इसको 99.259 से माइनस कर देंगे। 99.251 माइनस 1.253 97.998। ठीक है, ये आया। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है 4.026। तो अब ये लास्ट पॉइंट है इस सेक्शन का, तो यहां पे लिखेंगे 4.026। अब यहां से यहां पे फिर से ज्यादा बढ़ रहा है तो वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या है कि ये फॉल के कैटेगरी में जाएगा। 4.026 से माइनस कर देंगे 3.906 को, तो आएगा 0.12। और किससे माइनस करें, 97.998 से फिर से माइनस करेंगे। अगर राइज होता तो वो प्लस होता, अभी तक राइज एक भी नहीं हुआ है, आगे राइज होगा। तो ये वैल्यू आ जाएगा 97.878। ठीक है, 878। अब यहां पे फिर से चेंज पॉइंट आ रहा है क्योंकि ये चौथा पॉइंट है, तो फिर से बीएस का वैल्यू कहां पे लिखेंगे, इसी पॉइंट पे लिखेंगे। 1 पॉइंट, पेन चेंज कर देते हैं।
1.964। सेकेंड, इसके बाद का वैल्यू क्या है? यहाँ पे 2 है, लास्ट वाले केस में क्या था कि 4 साइड डायरेक्ट दे दिया था, तो यहाँ पे 2 है तो एक IS हो जाएगा, ये FS हो जाएगा, ये BS होगा। यहाँ पे आप पहले भी लिख सकते हैं BS IS और फिर से FS, फिर यहाँ पे भी BS IS लास्ट वाला पॉइंट FS। तो यहाँ पे देखिए फिर ये किस में आ जाएगा? IS के कैटेगरी में। 1.592 क्या हो रहा है? राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है? इससे वैल्यू कम हो रहा है तो इसका मतलब राइज होगा। मैंने यहां बताया क्यों राइज और फॉल होगा। 1.964 माइनस 1.592 राइज के कैटेगरी में लिखेंगे 0.372। अब यहां पे वैल्यू क्या होगा? इससे इसको प्लस करेंगे, प्लस कर देंगे 97.878 तो आ जाएगा 98.25। छठा पॉइंट है 1.592 क्या हो रहा है? मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है, थोड़ा सा चेंज रॉन्ग वैल्यू एंट्री कर दिया है। यहाँ पे 1.592 नहीं है, 1.702 है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। खैर कोई नहीं, इस पे आप सेम वैल्यू जब भी आया तभी थोड़ा सा डाउटफुल आ गया था। तो फिफ्थ पॉइंट हम फिर से लिखते हैं 1.702, ठीक है। तो यहां पे भी वैल्यू कम हो रहा है तो इसका मतलब राइज में के कैटेगरी में जा रहा है। तो कैलकुलेट करते हैं 1.964 माइनस 1.702 इक्वल टू 0.262। राइज में लिख देते हैं 0.262। अब इसको क्या करना है? ऐड हो जाएगा, लास्ट वाले RL से इसको ऐड कर देंगे। जब फॉल आएगा तो माइनस कर देंगे, जब राइज आएगा तो ऐड कर देंगे। 98.14 एक वैल्यू और लिख देते हैं, 3 डिजिट में जा रहा है तो। अब लास्ट वाला लिखेंगे 1.592, ये FS था। फिर से घट रहा है वैल्यू तो फिर ये राइज के कैटेगरी में जाएगा, माइनस 1.592 इज इक्वल टू 0.11। यहाँ सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये राइज वाले में 98 पॉइंट यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। इससे फिर क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, प्लस 98.140 तो यहाँ ऐड करने के बाद वैल्यू आएगा 98.250। अब अगला यहाँ पे फिर से चेंज पॉइंट है तो चेंज पॉइंट वैल्यू लिख देंगे। चेंज पॉइंट लिखने का मतलब है क्या है कि फिर अगला जो वैल्यू है वो फिर BS यहीं पे लिखेंगे। तो BS कितना है? 1.261। अब सातवां वैल्यू लिखेंगे। सातवां वैल्यू क्या है? 2.542। बहुत ज़्यादा डिफरेंस, मतलब बहुत ज़्यादा ऐड हो गया तो यह फॉल के कैटेगरी में जाएगा। 2.542 माइनस 1.261 इक्वल टू 1.281। यहाँ पे फॉल यहाँ पे है तो यहाँ पे लिखेंगे 281 और इस वैल्यू से माइनस हो जाएगा तो 98.250 माइनस 1.281 इक्वल टू 96.969 ये वैल्यू आ जाएगा। फिर इसके बाद वाला वैल्यू क्या है? फिर IS में ही जाएगा 2.006। वैल्यू घट रहा है तो ये राइज के कैटेगरी में जाएगा। 2.542 माइनस 2.006 इक्वल टू राइज के कैटेगरी में। यहाँ ध्यान देना है राइज और फॉल में, गलती से फॉल में ना लिखा जाए तो फिर माइनस हो जाएगा। फिर अब राइज के कैटेगरी में है तो इससे प्लस होगा 96.969 तो प्लस करने के बाद वैल्यू आता है 97.505।
अब इसके बाद क्या है, लास्ट पॉइंट है एफएस, 9th, यहाँ पे एफएस आएगा 3 मैं राइज वाले में लिख रहा था 3.145। फिर क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने का मतलब है कि फॉल के कैटेगरी में जाएगा। 3.145 माइनस 2.006 तो आ जाएगा फॉल, यहाँ पे है, यहाँ पे लिखेंगे 1.169 और फॉल होने का मतलब है कि माइनस होगा, तो 97.505 माइनस 1.169 इक्वल टू 96.336। तो ये हमारा पूरा मिल गया और ये लास्ट पॉइंट है, इसको लिख देंगे लास्ट पॉइंट। ठीक है, अब बचता है अर्थमेटिक चेक। ये हमने लेवल बुक पूरा बना लिया। अर्थमेटिक चेक में क्या करेंगे, सेम ही फॉर्मूला है लगभग BS माइनस FS बराबर लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL, और बराबर एक और इसमें कर सकते हैं कि राइज माइनस फॉल, इसका भी समेशन, राइज माइनस फॉल। ठीक है, अब हम इसका समेशन कर लेते हैं। इसकी ज़रूरत होगी BS, इसकी ज़रूरत होगी FS, राइज की ज़रूरत होगी, फॉल की ज़रूरत होगी, और यहाँ RL फर्स्ट RL लास्ट RL तो निकला हुआ है। तो ऐड कर लेते हैं जल्दी से। 1.904 प्लस 1.964 प्लस 1.261 इक्वल टू 5.129। अब FS जोड़ लेते हैं, 4.026 प्लस 1.592 प्लस 3.145, तो ये आ गया 8.763। पेन चेंज करके राइज लिखते हैं। राइज है 0.262 प्लस 0.11 प्लस 0.536 इज इक्वल 0.536 इज इक्वल टू 0.908। अब फॉल को ऐड कर लेते हैं, 0.749 प्लस 1.253 प्लस 0.12 प्लस 1.281 प्लस 1.169, तो आ जाता है 4.572। अब हम इसको करके देखते हैं। पहला वाला 5.129 माइनस 8.763 बराबर कितना होता है, 763, उल्टा कर लेते हैं माइनस करके, माइनस में आएगा 3.634। ठीक है, अब आगे लास्ट RL और फर्स्ट RL वाला करते हैं। लास्ट RL कितना है, 96.336, 96.336 माइनस पहला RL है 100, कर लेते हैं 96.336 माइनस 100, तो 634। यहाँ पे कुछ गड़बड़ आ रहा है, थ्री 336 यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आया मेरा आंसर 3.664, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ मिस्टेक है छोटा सा। तो लास्ट वाला चेक कर लेते हैं कि ये सही है था या नहीं था। 97.505 माइनस
फॉल वाली कैटेगरी में था तो 1.169, 97.505 माइनस 1. तो इससे भी नहीं आ रहा, ये सही आ रहा था। यहाँ पे डिफरेंस चेक कर लेते हैं, 3.145 माइनस 2.006 इक्वल टू 1.139 था। यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक था और देखिए यहाँ पे हमारा वैल्यू अलग आया, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ था। तो यहाँ पे 39 था और हमने लिख दिया था 69, ये होगा 39 और जिसके कारण वैल्यू चेंज हो जाएगा 97.505 माइनस 1.139, तो वैल्यू आ जाएगा 66। ठीक है, तो अगर ये 66 है तो वैल्यू आ जाएगा अब 96.366 माइनस 100 माइनस 3.634। यहाँ पे मेरे से ये लास्ट लाइन में गलती हुई कि मैंने यहाँ पे 169 लिख दिया था 139 के जगह पे, और इस कारण से ये गलत आ गया, तो यहीं पे आप पकड़े गए। अदरवाइज आप मतलब इसीलिए अर्थमेटिक कैलकुलेशन, अर्थमेटिक चेक करना जरूरी है। और राइज और लास्ट पॉइंट में देख लेते हैं 96.366। अच्छा ये वाला तो कर ही लिया है। समेशन ऑफ राइज एंड फॉल कर लेते हैं। राइज था 0.908 माइनस है 8.763। इस पे भी कुछ मुझे डाउट हो रहा है कि गलत हो सकता है। हाँ जी, वो ये एफएस का है, इतना ज़्यादा डिफरेंस आना ही नहीं था। हाँ अब ठीक है, 4.572। अब इसको माइनस करके देखते हैं, उम्मीद करते हैं सही होगा। माइनस 4.572। हाँ ये चेंज हो रहा था वैल्यू, तो फिर ये भी चेंज होगा। एक गलती से आप पकड़े जाओगे कि कहाँ पे गलत हो रहा है। 0.749 प्लस 1.253 प्लस 0.12 प्लस 1.281 प्लस 1.139। ये वैल्यू आता है 4.542 और हमारा यहाँ पे 72 लिखा हुआ है। तो ये ज़रा सा गलती, ज़रा सा सिली मिस्टेक के कारण आपका पूरा गलत आ जाएगा। कर लेते हैं इसको अर्थमेटिक चेक। 908 माइनस 4.542 तो सही आ गया 3.634। तो यहाँ तीनों वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये अर्थमेटिक चेक हो गया। टिक चेक। ठीक है, तो ये हमारा सही आ गया। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इतना 11 डाटा दिया हुआ है, 2 चेंज पॉइंट दिया हुआ है, फर्स्ट वैल्यू आरएल दिया हुआ है। पहला वैल्यू बीएस में लिखेंगे, आरएल लिखेंगे जो बेंचमार्क का वैल्यू है, वहां पे राइज फॉल मेथड लिखना नहीं है कुछ भी। दूसरा वैल्यू लिखेंगे आईएस में 2.653। देखिए वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये 1.904 था, यहाँ पे 2.653 है, तो ये जाएगा किसके कैटेगरी में? फॉल के कैटेगरी में जाएगा। वैल्यू बढ़ेगा तो फॉल के कैटेगरी में जाएगा, वैल्यू कम होगा तो राइज के कैटेगरी में। यहाँ पे वैल्यू, हाँ यहाँ पे वैल्यू घट रहा है तो यहाँ पे राइज के कैटेगरी में जाएगा। जब फॉल के कैटेगरी में जाएगा तो इससे इसको माइनस करेंगे, और राइज के कैटेगरी में जाएगा तो इससे इसको प्लस करेंगे। तो ये करते चलेंगे। चेंज पॉइंट पे फिर से सेम मेथड करेंगे। लास्ट में अर्थमेटिक चेक, अगर मान लो जैसे मैंने यहाँ पे लास्ट लाइन में गलत कर दिया था, यहाँ कैलकुलेशन, यहाँ पे 139 की जगह 169 लिख दिया था, तो ये आप कैलकुलेशन देख लेना, अगर गलती आपने भी किया होगा तो इसको मिस्टेक सुधार लेना। ये सही है। फिर से अर्थमेटिक है वो इसका एडिशन करेंगे, समेशन करेंगे बीएस का, समेशन करेंगे एफएस का, समेशन करेंगे राइज का, समेशन करेंगे फॉल का। ये फॉर्मूला लगाएंगे, अर्थमेटिक चेक कर लेंगे। अगर ये तीनों वैल्यू सही है तो हमारा सही है। आरएल सभी का पॉइंट का निकल गया, फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट भी हमने शो कर दिया।
जैसे लास्ट वाले में लिखा हुआ था हाईएस्ट आरएल कौन सा है और लोएस्ट आरएल कौन सा है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ हाईएस्ट आरएल ये है और लोएस्ट आरएल ये है। क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है तो आपको बताना नहीं है, बट अगर आपका क्वेश्चन पूछता है तो ये आप कर सकते हैं मेंशन। सभी का आरएल निकालना था जो हमने निकाल दिया है, चेंज पॉइंट बताना था और एंट्री करना था, तो यही सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। और राइज एंड फॉल मेथड समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करिए राइज एंड फॉल मेथड पे, कॉलिमेशन मेथड पे। जहाँ पे भी डाउट हो, कोई भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो तो ज़रूर मुझसे शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कोई भी दिक्कत हो तो मैं जवाब दूंगा। तो यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।